हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारी की कॉज है, यानी कि अलामत है। और 90% हाई ब्लड प्रेशर की कॉज नॉन है, यानी कि पता लग सकता है कि ये किस वजह से है, लेकिन हमें यह बताया जाता है कि 90% इसकी अननोन कॉज है, मतलब कि कोई पता नहीं, ताकि बहुत सारे जो मेडिसिन कंपनी है इनकी मेडिसिन सेल हो सके, वो प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि अगर कॉज का पता लग जाए तो उनकी मेडिसिन सेल नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको मेन कॉज बताऊंगा कि ये कौन सी वजूहात है और उसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। जो मेन कॉज है, हमारी जो आर्टरीज है इस पे इंडोथेलियल सेल्फ लेयर्स होते हैं। अब इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं जहां पर इंसुलिन आता है और इन सेल्स को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज बिल्कुल रिलैक्स होती है और आपके जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। लेकिन जब सेल्स के ऊपर रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं तब इंसुलिन इसको ट्रिगर नहीं कर पाती। अब जब इंसुलिन रिसेप्टर को ट्रिगर नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से आपकी आर्टरीज रिलैक्स नहीं होती और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इस कंडीशन में इंसुलिन बहुत सारा कैल्शियम जो है ना सेल्स के अंदर भेजता है, जिसके लिए मोस्टली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशन यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनको इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ वही बात आ जाती है, फिर कंपनी की मेडिकेशंस को प्रॉफिट कहां से होगा। अब थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं। यहाँ आर्टरीज में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसके ऊपर प्रोटेक्टिव शीट होते हैं जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। जब ये शीट डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे सेलुलर लेवल पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम बिल्डअप होता है, यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन होती है और फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो मोस्टली जो ये जो शीट है ये डैमेज होती है ज्यादातर जब आप फ्रुक्टोज या ग्लूकोज लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी भी डिफिशियंसी कर देता है। तो जब तक आप उनको भी ठीक नहीं कर पाते तो तब तक आप ज्यादा देर तक अपना ब्लड प्रेशर कम नहीं रख सकते। अगर आपने टू फास्ट अपना ब्लड प्रेशर कम करना है तो इसके लिए आपने दो चीजें करनी है। नंबर एक, आपने लो कार्ब डाइट लेनी है और दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आपने क्विकली नॉर्मल करना है तो इसके लिए जो आपने लो कार्ब डाइट में ऐड करना है, नंबर 1 पे है विटामिन। इसकी कंसंट्रेशन डेली बेस पे 1000, 2000, समटाइम 3000 IU विटामिन D3 आपने डेली बेस पे लेना है। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम आपने डाइट में ऐड करना है। मैग्नीशियम जो है ना कैल्शियम को निकालता है जहां पे वह कैल्शियम की जरूरत नहीं होती। और मोस्टली जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम बिल्कुल बैलेंस चल रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और मैग्नीशियम का काम होता है रिलैक्सेशन, जो कि ब्लड प्रेशर के मामले में ये दोनों बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है अगर आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है वो अपना जो फंक्शन है प्रॉपरली कर पाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर फंक्शन नहीं कर पाते। विटामिन डी मैग्नीशियम के बगैर प्रॉपर बॉडी में फंक्शन नहीं करता और मैग्नीशियम विटामिन डी के बगैर आपकी बॉडी में जो इसका फंक्शन है वो नहीं कर पाता। और इसके अलावा मैग्नीशियम जो आपकी आर्टरीज में प्रोटेक्टिव लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, इसकी प्रोटेक्शन को इंप्रूव करती है। नेक्स्ट मिनरल आपने ऐड करना है पोटाशियम। कोशिश करनी है कि पोटाशियम जो सप्लीमेंट आप लेते हो तो कम से कम 1000 mg पर सर्विंग आपने लेनी है। पोटाशियम प्रोटेक्टिव शीट जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। दूसरा, पोटाशियम आपकी बॉडी में जो सोडियम का लेवल है इसको कम करती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। और इसके साथ पोटाशियम जो स्मूथ मसल्स होती है इसको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर जो है ना नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपने ऐड करना है सल्फर, लेकिन सल्फर आपने सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं लेना, इसको आपने फूड से लेना। फूड में सल्फर आपने रेड मीट से लेना है और सेकंड आपने एग से लेना है। सल्फर जो है ये री एस्टेब्लिश करती है ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्टिव लेयर को। इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए वो चीजें जो आपने बिल्कुल नहीं खानी, उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, मीठा आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, स्टार्च और इसके साथ साथ सीड ऑयल से जो है ना आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होती है, इनको आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट, आपने कोशिश करनी है कि घर पे ब्लड प्रेशर मशीन रखें, ठीक है, डेली बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अब उसमें ब्लड प्रेशर में समटाइम ऐसा होता है कि नीचे वाली रीडिंग ठीक होती है लेकिन ऊपर वाला ज्यादा आ रहा होता है, तो उसमें ये कि समटाइम उसका इफेक्ट होता है मोस्टली जो ऊपर वाली रीडिंग है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के ऊपर, यानी कि समटाइम स्ट्रेस ज्यादा लेने की वजह से ऊपर वाली रीडिंग ज्यादा आती है, या आपकी नींद पूरी ना हो, या आपने वॉक बहुत ज्यादा की हो, उसकी वजह से भी वो ज्यादा आ रही होती है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन बताया है अपनी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ये चीजें आप इंशाल्लाह फॉलो करें तो बहुत जल्द आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम काम कर रहे हैं कॉज पे, वजह पे,
ठीक है। जब कॉज ठीक हो जाएगी तो फिर आपको जो है ना इंशाल्लाह परमानेंट आराम आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ये फॉलो करने के बाद जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस होगा आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूं।